गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप सब बच्चे घर पर ठीक होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के एडिशनल क्वेश्चंस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से रिलेटेड होंगे। इनमें कैपेसिटर का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो लेट अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एडिशनल का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2.2। बेटे, क्वेश्चन बहुत सिंपल है और इसमें आपको सीखने के लिए कुछ मिलेगा। क्वेश्चन में कहता है एक चार्ज ऑफ 8 मिली कुलाम। आपके पास एक चार्ज है 8 मिली कुलाम का, इज लोकेटेड एट ओरिजिन। वो ओरिजिन पर है। ओके, सबसे पहले आप क्वेश्चन में मेन चीजें ढूंढा कीजिए। एक चार्ज है 8 मिली कुलाम का, वो ओरिजिन पर है। कैलकुलेट वर्क डन, आपको वर्क डन निकालना है इन टेकिंग ए स्मॉल चार्ज ऑफ -2 नैनो कुलाम। तो एक -2 नैनो कुलाम का चार्ज है, उसे हम मूव कर रहे हैं कहां से कहां, फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू, पॉइंट पी से क्यू वाया पॉइंट आर। तो -2 नैनो कुलाम के चार्ज को पॉइंट पी से क्यू तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, आपको यह बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एक कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम बना लेते हैं, उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, तो बेटा कंसीडर ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके, एक्स वाई जेड। अब क्वेश्चन में कहता है ए चार्ज ऑफ 8 मिली कुलाम इज एट ओरिजिन ओ। ओरिजिन पर एक चार्ज है 8 मिली कुलाम का, इसे हम कैपिटल क्यू से शो कर देते हैं। तो कैपिटल क्यू कितना है, 8 मिली कुलाम। मिली मींस 10⁻³ कुलाम। ये ओरिजिन पर है। कैलकुलेट वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज -2 नैनो कुलाम। तो दूसरा चार्ज है हमारा -2 नैनो कुलाम। नैनो मींस 10⁻⁹ कुलाम। इस चार्ज को हम ला रहे हैं पॉइंट पी। बेटा पॉइंट पी कहां पर है, हमारा जेड एक्सिस पर है, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0, ओनली जेड कोऑर्डिनेट है। तो पॉइंट पी हमारा जेड एक्सिस पर है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई 0, ओनली जेड है। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट से 0, 0, 3 सेंटीमीटर। ओके, तो इस चार्ज को ला रहे हैं फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू। क्यू की पोजीशन क्या है, वाई एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट 0, जेड 0, ओनली वाई एक्सिस पर है। तो पॉइंट क्यू, ये दोनों क्यू डिफरेंट है, ये चार्ज है वो पोजीशन है। पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट से 0, 4 सेंटीमीटर, 0। ओके, तो -2 नैनो कुलाम के चार्ज को हम पी से क्यू ला रहे हैं बाया पॉइंट आर। ये पॉइंट आर है, क्या है, पॉइंट आर है। ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने की वैसे जरूरत तो नहीं है, तो अभी हम लिखेंगे नहीं। तो देखिए, आपको मैं इसमें एक छोटी सी बात बताता हूं। बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड में किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो एक बार फिर रिमाइंड करते हैं। बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड में किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता। चाहे आप इस चार्ज क्यू को पी से क्यू डायरेक्ट ले जाओ, यस, पी से क्यू डायरेक्ट ले जाओ सीधा। चाहे आप उसे घुमा के ले जाओ, पहले मैं पी से आर ले जाऊंगा और फिर आर से मैं क्यू ले जाऊंगा, ऐसे घुमा कर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, इसमें किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल। अब चाहे आप ऐसे ले जाओ वाया आर, तो भी इनिशियल पी फाइनल क्यू, चाहे सीधा ले जाओ इनिशियल पी फाइनल क्यू। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे। तो चार्ज को पी से क्यू तक लाने में जो वर्क निकलेगा वो डायरेक्ट निकाल लो। ओके, कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट। तो इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो थोड़ा सा हम पहले यहां लिखें। तो आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वी क्यू माइनस वी पी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ओके, यस। इसमें एक चीज याद रखना, इस फॉर्मूले में अगर यहां पर क्यू पी है तो वर्क में पी क्यू आएगा। यस, ये आगे पीछे हो जाते हैं। यहां क्यू पी तो यहां पी क्यू, और अगर यहां होता ना पी क्यू तो यहां क्यू पी हो जाता। ओके, ओके। तो चार्ज को पी से क्यू लाने में कितना वर्क हुआ, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। पी से क्यू लाने में वर्क के लिए पहले आपको चाहिए क्यू का पोटेंशियल और पी का पोटेंशियल। तो पहले हम इन दोनों के पोटेंशियल निकालते हैं, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये जो चार्ज ओरिजिन पर रखा है, इसका पोटेंशियल पॉइंट पी पर कितना होगा। तो पॉइंट पी की डिस्टेंस है यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर मींस 3 इंटू 10⁻² मीटर। ओके, और पॉइंट क्यू की डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। पॉइंट क्यू की डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। ओके, तो अब करते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल एट पॉइंट पी। हाँ जी, पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना होगा,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय पॉइंट पी की डिस्टेंस। ओके, हाँ जी, तो इसे सॉल्व करते हैं हम। तो Vp इज इक्वल टू पॉइंट पी का पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज था 8 मिली कुलाम। थोड़ा डेटा को याद रखा करो। अपॉन डिस्टेंस, पॉइंट पी की डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। तो हाउ मच, पॉइंट पी का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, कैलकुलेशंस कीजिए। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, तो 24 तो ये हो गया, और 10⁻⁻1 ये हो गया 10⁸ वोल्ट। ऐसे ही अब हम निकाल लेंगे पॉइंट क्यू का पोटेंशियल। क्यू का पोटेंशियल भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज, सोर्स चार्ज है 8 मिली कुलाम का, अपॉन डिस्टेंस, पॉइंट क्यू की डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो यहां से पॉइंट क्यू का पोटेंशियल आ गया, कितना आएगा, 4 2 जा 8, 2 9 जा 18, 18 × 10⁸ वोल्ट। तो अब हम ये सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला। तो वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम पी टू क्यू आ जाएगा। ओके, तो एज वी क्यू माइनस वी पी इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम पी टू क्यू। ओके, तो यहां से हम इसे सीधा कर लेते हैं। दैट मीन्स वर्क डन कितना होगा चार्ज को पी से क्यू लाने का, चार्ज इंटू वी क्यू माइनस वी पी। ओके, अच्छा चार्ज कितना था जिस चार्ज को हम मूव करवा रहे थे, बेटा जिस चार्ज को हम मूव करवा रहे हैं वो है -2 नैनो कुलाम का, -2 नैनो कुलाम का। तो अब बस वैल्यूज रखनी बाकी है। तो चार्ज है, वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम पी टू क्यू, चार्ज है -2 नैनो कुलाम। अच्छा, क्यू और पी के पोटेंशियल कितने थे, वी क्यू माइनस वीपी, वी क्यू माइनस वीपी, तो 18 - 24, 10⁸ कॉमन आ जाएगा, 18 - 24 इंटू 10⁸ कॉमन आ गया। तो बेटा ये हमारा कितना हो गया, तो वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम पी टू क्यू हाउ मच, यहां पर बचेगा 6 -6, -6 और -2 12, और पॉइंट लग जाएगा, पावर्स आप एडजस्ट कर सकते हो, 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो चार्ज को पी से क्यू लाने में 1.2 जूल का वर्क होगा, कितना वर्क होगा, 1.2 जूल का। ओके, अच्छा आपको एक चीज और बताते हैं इस क्वेश्चन में, आप चार्ज को डायरेक्ट ले गए पी से क्यू, तो वर्क कितना हुआ, 1.2। आप इस वर्क को ऐसे भी निकाल सकते थे, तो आप इसमें ऐसा भी कर सकते हो कि चार्ज को पी से क्यू लाने में कितना वर्क हुआ, एक तुमने डायरेक्ट किया कि सीधा निकाल लिया पी से क्यू लाने में, एक ऐसे कर सकते हो, पहले वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम पी टू आर, फिर आर टू क्यू, बस वो डबल स्ट्रेंथ हो जाएगी, होगा इसी मेथड से कि पहले तो निकालोगे वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम पी टू आर, फिर वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम आर टू क्यू, तो ये आ जाएगा वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम पी टू क्यू। तो पी से आर, आर से क्यू, तो टोटल आ गया। बस उसमें क्या है, दो बार करना पड़ेगा, जैसे यहां पर एक बार में हो गया पी से क्यू का सीधा, उसमें दो बार, पी से आर और आर से क्यू। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बेटे अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.13। यस, तो एडिशनल एक्सरसाइज में है ये। क्वेश्चन में कहता है ए क्यूब ऑफ साइड लेंथ बी हैज ए चार्ज क्यू एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। एक क्यूब है, साइड लेंथ बी है, उसके वर्टिसेस पर क्यू चार्ज है। डिटरमाइन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज अरेंजमेंट एट द सेंटर ऑफ क्यूब। तो सीधा सा है, आपको क्वेश्चन में दिया है कि क्यूब के ईच कॉर्नर पर, ईच वर्टेक्स पर क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है, क्यू। तो क्यूब के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और पोटेंशियल बताना है, दो चीजें बतानी है, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ क्यूब। ओके, तो लेट्स से करते हैं। तो बेटा इसके लिए हम सबसे पहले एक क्यूब बना लेते हैं। तो क्यूब को बनाकर क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। देखिए, एक तो फिजिक्स में जब भी आप न्यूमेरिकल्स करो तो याद रखना, हर क्वेश्चन की एक पिक्चर जरूर बनाया करो, क्योंकि जब क्वेश्चन का पिक्चराइजेशन हो जाता है तो उसे सोचने का तरीका बढ़ जाता है। वैसे तो ये वाला क्वेश्चन हमारा बिना पिक्चर के भी हो सकता था, ठीक है, बट इसे एक बार हम पिक्चर बना के करेंगे। देखिए, थोड़ी बहुत लाइनें टेढ़ी हो जाती हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए बेटा, क्वेश्चन में है एक क्यूब है ऑफ साइड लेंथ बी, क्यूब की साइड लेंथ सारी बी है, हैविंग चार्ज क्यू एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, इसके हर कोने पर क्यू चार्ज है, जैसे यहाँ क्यू,
क्यू, एवरी कॉर्नर पर क्यू चार्ज है, एवरीवेयर, यहां भी क्यू, क्यू 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 क्यू, ओके, और यहां भी क्यू है। अब क्वेश्चन में कहता है डिटरमाइन पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ क्यूब। पहले हम पोटेंशियल निकालेंगे क्यूब के सेंटर पर। कहां पर? क्यूब के सेंटर पर। अच्छा एक बात बताओ, सारे सारे चार्जेस सिमिलर है, सब सेम है, पॉजिटिव क्यू पॉजिटिव क्यू पॉजिटिव क्यू, क्योंकि साइन नहीं है तो पॉजिटिव क्यू है सारे। तो बेटे सारे चार्जेस सिमिलर है, और सबसे बड़ी बात, जितने भी चार्जेस है वो सब क्यूब के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। किस पर होते हैं? इक्वल डिस्टेंस पर। तो यहां पर सबका पोटेंशियल सेम होगा। यस, मैं पहले क्यूब का एक फेस बना लेता हूं, ओनली वन फेस, ये काफी अच्छा रहेगा समझने के लिए। देखिए, ये एक फेस ले लिया मैंने। अब क्यूब के हर कॉर्नर पर क्यू चार्ज है, ओके। अब क्यूब की बॉडी का जो सेंटर है, फेस का सेंटर नहीं, बॉडी का सेंटर, ये वाला। अभी जो बॉडी का सेंटर है हर चार्ज से सेम डिस्टेंस पर है, जितनी डिस्टेंस ये उतनी ये उतनी ये उतनी ये, तो यहां पर सबका पोटेंशियल सेम नहीं होगा? सेम होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन तो होगी नहीं, ओनली क्या होगा? मैग्नीट्यूड। तो सिर्फ आप यहां पर देख लीजिए एक चार्ज का पोटेंशियल कितना है। अगर इस चार्ज का पोटेंशियल यहाँ V है, तो इसका भी V, इसका भी V, इसका भी V, तो यहाँ टोटल पोटेंशियल 8V। 8V क्यों? बिकॉज यहाँ टोटल 8 चार्जेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो बस एक चार्ज का पोटेंशियल निकाल लो, फिर टोटल कितना होगा उसका 8 टाइम्स कर देंगे, ओके। तो लेट्स शुरू करते हैं। देखिए, हाँ जी, तो सबसे पहले यहां पर नेट पोटेंशियल जैसे हम इस चार्ज से निकालेंगे, थोड़ा फिगर को ध्यान से देखना। जैसे इस चार्ज का पोटेंशियल यहां निकालेंगे, तो पहले आपको इसकी क्यूब के सेंटर से डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ये जो बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल का हाफ, आधा, ओके। यस, तो सबसे पहले साइड लेंथ ऑफ क्यूब, बेटा साइड लेंथ ऑफ क्यूब कितनी है? बी है, ओके। तो बॉडी डायगोनल लेंथ, क्यूब में दो तरह के डायगोनल्स होते हैं, एक बॉडी डायगोनल और एक फेस डायगोनल। लेंथ इज, हाँ जी, तो बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होगी? स्क्वायर रूट लेंथ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3b। यस, क्यूब के बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है स्क्वायर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड में बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है स्क्वायर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। अब क्यूब में तीनों सेम होती है, तो तीनों को सेम लिख देंगे, ओके। तो ये आ गया। सो डिस्टेंस ऑफ ईच चार्ज, तो बेटा डिस्टेंस ऑफ ईच चार्ज फ्रॉम सेंटर ऑफ क्यूब इज, फ्रॉम बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब इज, बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब कितनी होगी हर चार्ज की? इसका हाफ कर दो, बॉडी डायगोनल की लेंथ का हाफ, आधा, ठीक है, जितनी ये होगी उतनी ये होगी, इज इक्वल टू L/2। कितनी होगी? L/2। तो दैट मीन्स जैसे अगर ये डिस्टेंस R है तो ये भी R होगी, तो R हो गया L/2, और L कितना है? √3b/2, ओके। तो पहले एक चार्ज का पोटेंशियल निकाल लो। सो पोटेंशियल ऑफ ईच चार्ज, पोटेंशियल ऑफ ईच चार्ज एट सेंटर ऑफ क्यूब इज, हाँ जी, सेंटर ऑफ क्यूब पर एक चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा? एक चार्ज का पोटेंशियल होगा 1/4πε0 Q/R, यही तो होता है 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो एक चार्ज का होगा 1/4πε0 Q/R, इंटू, इंटू नहीं, आर की वैल्यू रखनी है। हाँ जी, आर कितना है? √3/2b, तो आर है √3/2, बाय 2 ऊपर चला गया b, ओके। तो लीजिए एक चार्ज का पोटेंशियल इतना है, तो क्यूब में टोटल 8 चार्जेस है, तो सो नेट पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ क्यूब इज, एट सेंटर ऑफ क्यूब इज, तो क्यूब के सेंटर पर नेट पोटेंशियल कितना होगा? इसका 8 टाइम्स कर दो, क्योंकि सबका सेम है, सबका सेम है। तो एक का है 1/4πε0 2q/√3b, तो इसे 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो इंटू 8, 8 2 जा 16 Q/√3b, ओके। तो ये हो गया नेट पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ क्यूब, ओके।
अच्छा, अब क्वेश्चन में कहता है कि पोटेंशियल तो निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो निकालना है। ठीक है, डिटरमाइन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो निकालना है, तो अब उसे निकालते हैं। तो देखिए बेटे, अब हमें सेंटर पर क्या निकालना था, पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है क्यूब के सेंटर पर। तो सबसे पहले आप एक चीज समझिए, ये सारे चार्जेस सिमिलर हैं, सारे चार्जेस सिमिलर हैं और क्यूब के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो फर्स्ट थिंग, यहां पर सबका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा। यस, इक्वल चार्जेस, क्यूब के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर, जितनी डिस्टेंस इसकी उतनी इसकी, इक्वल चार्जेस इक्वल डिस्टेंस पर, तो सबके इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इक्वल होंगे। बट दूसरी बात, सबके ऑपोजिट भी हैं। ऑपोजिट कैसे है देखिए, जैसे लेट ये सारे चार्जेस पॉजिटिव है, अब इस पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर, तो जितना इस पॉजिटिव का यहाँ आउटवर्ड ऐसे होगा, उतना ही इस पॉजिटिव का यहाँ आउटवर्ड ऐसे होगा। इक्वल एंड ऑपोजिट दोनों कैंसिल, नेट कितना आया, 0 आया। ओके, इसी तरह से ये पॉजिटिव है ये वाला, जितना इस पॉजिटिव का यहाँ आउटवर्ड ऐसे, उतना ही ये जो अपोजिट कॉर्नर पर ये वाला चार्ज है, यस, डायगोनली अपोजिट लेने, जितना इस पॉजिटिव के यहाँ आउटवर्ड ऐसे, उतना ही इस पॉजिटिव के यहाँ आउटवर्ड ऐसे, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो सिंपल सा आपको 2 लाइन लिखनी है, एज ऑल द चार्जेस आर इक्वल एंड सिमिलर, या एज ऑल चार्जेस आर सिमिलर and are at equal distance from center of cube. So their electric fields at center of cube are equal and opposite. They will cancel out each other and net electric field at center of cube is 0. तो net electric field center of cube पर कितना आ गया, 0 आ गया। ओके ओके, अब बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2.14। क्वेश्चन नंबर 2.14 में कहता है टू टाइनी स्फेयर्स, दो छोटे छोटे स्फेयर्स हैं, उनके चार्जेस कितने हैं, 1.5 माइक्रोकुलाम एंड 2.5 माइक्रोकुलाम, उनके बीच डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। ओके, तो ये दो चार्जेस हो गए, डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। फाइंड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको दो चीजें निकालनी है, पोटेंशियल निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहां, फर्स्ट पॉइंट, एट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, जो लाइन इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है उसके मिड पॉइंट पर निकालना है। कहां निकालना है, उसके मिड पॉइंट पर। तो पहले हम ये कर लेते हैं, देखिए देखिए बेटे, हाँ जी, लेट ये दो चार्जेस हैं, एक चार्ज पॉइंट ए पर, एक बी पर। यहां पर कितना है, 1.5 माइक्रोकुलाम और यहां पर कितना है, 2.5 माइक्रोकुलाम। डिस्टेंस कितनी है इनके बीच, ये टोटल डिस्टेंस आर है 30 सेंटीमीटर। फाइंड पोटेंशियल, सबसे पहले पोटेंशियल निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देम, इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के मिड पॉइंट पर यहां पर। ओके, तो देखिए सबसे पहले एक बात सुनिए, यह मिड पॉइंट पर पोटेंशियल किसका होगा, पहले पोटेंशियल निकालते हैं। बेटे यहाँ जो मिड पॉइंट पर पोटेंशियल है वो किसका होगा, ए वाले चार्ज का, बी वाले चार्ज का, दोनों का होगा, बिल्कुल होगा दोनों का। तो नेट पोटेंशियल कितना होगा, दोनों के पोटेंशियल का सम। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर्स में डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होती है। तो मिड पॉइंट पर पोटेंशियल दोनों का होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, तो नेट पोटेंशियल कितना होगा, दोनों का सम। कितना होगा, दोनों का सम। तो पहले ये कर ले, ए वाला चार्ज कितना है, 1.5 माइक्रो कुलाम, बी वाला चार्ज कितना है, 2.5 माइक्रो कुलाम। ओके, तो लेट स्टार्ट करते हैं। अब देखिए नेट पोटेंशियल, इसे वो मान लेते हैं, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ओ इज, हाँ जी, पॉइंट ओ पर नेट पोटेंशियल कितना होगा, ए वाले चार्ज का पोटेंशियल प्लस बी वाले चार्ज का पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, होता है ना, पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, एक चार्ज का। तो इसके चार्ज का पोटेंशियल यहां होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए वाला चार्ज अपॉन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, ओ ए। ऐसे ही बी वाले का प्लस, तो दोनों से 1/4 पाई कॉमन ले लिया, बी वाला चार्ज अपॉन ओ पी। ओके, इसके चार्ज के यहाँ निकालना है, तो वैल्यूज लगा लेते हैं हम। तो वैल्यूज लगाकर कितना आएगा, चार्जेस है 1.5 और 2.5, तो नेट पोटेंशियल हो गया 1/4 पाई होता है 9 इंटू 10⁻⁹। ए का चार्ज था 1.5 माइक्रो कुलाम, कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए, डाटा नोट करो। ओ ए, चार्जेस के बीच डिस्टेंस कितनी है, 30 सेंटीमीटर। यस, ये जो आर है, चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है 30।
अब पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट है तो ये 15-15 सेंटीमीटर होंगे। कितने होंगे? दोनों 15-15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर को लिख दो 15 इंटू 10⁻² मीटर। बी वाला चार्ज 2.5 माइक्रो कुलाम अपॉन डिस्टेंस इसकी भी 15 इंटू 10⁻² मीटर। ओके, तो मिड पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कितना आ गया? हाँ जी, तो ये हो गया 9 इंटू 10⁹ अपॉन, ये डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया। अच्छा, 1.5 प्लस 2.5 4 इंटू 10⁻⁻6। ओके ओके, तो दैट मीन्स नेट पोटेंशियल कितना आ गया? हाँ जी, हाउ मच? नेट पोटेंशियल कितना आया? V इज इक्वल टू, तो कर लेते हैं 9 4 जा 36 बाय 15 इंटू 10⁻, कितनी आएगी? -4 5। तो इसे डिवाइड कर लीजिए, 15 2 जा 15 4 जा इंटू 10⁵ वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेशन तो ये सेल्फ का है, कर सकते हो आप। तो चलिए, तो फर्स्ट पार्ट का एक पार्ट तो हमारा हो गया, जिसमें कहा था कि फाइंड पोटेंशियल एट मिड पॉइंट। यहां मिड पॉइंट पर पोटेंशियल बताना था कितना है। ओके, और अभी ये तो रह गया इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। मिड पॉइंट पर क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो बेटा, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो ज्यादा मेहनत क्या करनी, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, 1.5 माइक्रोकुलाम और 2.5 माइक्रोकुलाम। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इस पॉजिटिव का यहाँ ऐसे होगा, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्यू ए वाले चार्ज का। ऐसे ये भी पॉजिटिव है, इसका यहाँ ऐसे होगा, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी वाले चार्ज का। तो देख सकते हो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑपोजिट है, एक लेफ्ट में जा रहा है एक राइट में, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑपोजिट है, तो दोनों ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑपोजिट है, तो सब्ट्रैक्ट होंगे, बड़े में से छोटा माइनस होगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये चार्ज ज्यादा है। देखो डिस्टेंस तो दोनों की सेम है, ये मिड पॉइंट है, जितना ये उतना ही। अब ए वाला चार्ज कम है 1.5, बी वाला ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ स्ट्रॉन्ग होगा, तो ई बी ग्रेटर देन ई ए, तो यहाँ नेट कितना होगा? ई बी माइनस ई ए। नेट कितना होगा? ई बी माइनस ई ए। ओके, तो कर सकते हैं हम इसे अभी। देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ई बी माइनस ई ए। ओके, यस। अच्छा, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 क्यू बी अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर। हाँ, 1/4π चार्ज अपॉन डिस्टेंस माइनस ई ए, 1/4πε0 कॉमन कर दिया, ए वाले चार्ज अपॉन डिस्टेंस ओ ए का स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया। अब सिर्फ वैल्यूज रखनी है, वैल्यूज हम पीछे देख चुके हैं इनकी। तो ई नेट कितना हो गया? तो ई नेट कितना हो गया हमारा? 1/4πε0 होता है 9 इंटू 10⁹ हाँ, बी वाला चार्ज कितना था? 2.5 माइक्रो कुलाम अपॉन बी वाले चार्ज की डिस्टेंस, डिस्टेंस सबकी सेम है 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्टेप्स याद रखो, प्लस माइनस, ऑपोजिट है माइनस होगा, 1.5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, हाँ यहाँ पर हमने ओनली वैल्यूज रखी हैं, ये वाली सारी वैल्यूज रखी हैं, तो हमारा ये आ चुका है। देखते हैं अब आगे। देखिए बेटे, अब तो अब सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट के अलावा और कुछ नहीं करना। तो ई नेट इज इक्वल टू हाउ मच? 9 इंटू 10⁻9 अपॉन 15 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर कॉमन ले लो, दोनों में है ना ये वाला, तो क्या बचा? 2.5 माइनस 1.5, ये हो गया 3। नो नो नो, 3 नहीं, 2.5 माइनस 1.5 ओनली 1 इंटू 10⁻⁻6। ओके ओके, एक अलग कैलकुलेशन थी, थोड़ा सा मूव कर गया है। देखिए अब यहां तक आ गया है हमारा। ओके, तो ई नेट कितना हो गया? हाँ जी, अब कैलकुलेट कर लीजिए। 15 का होता है 225, तो 9 अपॉन 225, 10⁻⁻4 -6, ये ऊपर 10⁻7 बचेगा प्लस का। हाँ, -4 -6, तो -2
9 माइनस 2 7। तो ये आपका नेट आंसर आ जाएगा, और आप चाहो तो इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम बी टू ए। यस, पॉइंट बी से ए की तरफ होगी ये डायरेक्शन, बिल्कुल डेफिनेटली बी से ए होगी। रीजन, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ स्ट्रॉन्ग है तो इस तरफ आएगा बी से ए। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया है बेटा। अब इस क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट करते हैं कि फाइंड पोटेंशियल, पोटेंशियल निकालो एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम, पोटेंशियल निकालो कहां? 10 सेंटीमीटर पर, फ्रॉम नॉर्मल टू द लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्जेस। यस, ये जो लाइन दोनों चार्जेस को मिला रही है इसके मिड पॉइंट से 10 सेंटीमीटर ऊपर। लैंग्वेज पढ़ लीजिए पहले। फाइंड पोटेंशियल एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर नॉर्मल है, नॉर्मल मिड पॉइंट से, तो यहाँ निकालना है। तो एक बार इसी फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, ये देखिए, फिर उसके बाद आगे चलेंगे सेकंड पार्ट। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो बेटे सेकंड पार्ट में क्या था कि ये दो चार्जेस है, बार बार तो नहीं लिखना चाहिए वैसे, ए पर और बी पर, ए और बी पर दो चार्जेस है हमारे। कितना था? ए का चार्ज था 1.5 माइक्रोकुलाम, और बी का चार्ज कितना था? 2.5 माइक्रोकुलाम। ओके, और इनके बीच डिस्टेंस थी 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ मिड पॉइंट से 10 सेंटीमीटर ऊपर, यहाँ मिड पॉइंट से 10 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ नेट पोटेंशियल बताना है कितना होगा। ओके, अच्छा पूरी डिस्टेंस 30 थी, तो 30 में से ये 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, और ये 10। ओके, तो अब यहाँ पर नेट पोटेंशियल बताओ कितना होगा। तो सीधा सा है बेटा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल ए वाले चार्ज का भी होगा। हाँ, ए पर जो चार्ज है क्यू ए 1.5 माइक्रोकुलाम, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल बी वाले चार्ज का भी होगा, दोनों का होगा ना, बी वाले का भी होगा। तो नेट पोटेंशियल कितना होगा? दोनों के पोटेंशियल का सम। ओके, तो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, लेट ये पॉइंट पी है। हाँ जी, तो पाइथागोरस थ्योरम से डिस्टेंस कितनी होगी? स्क्वायर रूट, ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले, स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, हाउ मच? 225, 325, 325 आ जाएगा हमारा नियरली 18 सेंटीमीटर। यस, 18 का होता है 324 स्क्वायर। ऐसी बेटा ये भी 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, तो अब सीधा सा है, पॉइंट पी पर नेट पोटेंशियल कितना होगा? ए वाले चार्ज का पोटेंशियल प्लस बी वाले चार्ज का, सो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज कितना होगा? ये होगा ए वाले चार्ज का प्लस बी वाले चार्ज का। पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस, ये ए वाले चार्ज के लिए एपी प्लस, ऐसे इसका पोटेंशियल यहां निकालना है, चार्ज बी वाला अपॉन डिस्टेंस बीपी। ओके, फॉर्मूले तो आपको याद होंगे, डाटा रख देते हैं। तो v कितना हो गया? 1/4 पाई होता है 9 इंटू 10⁹ क्यू ए वाला चार्ज कितना था? 1.5 माइक्रोकुलाम। एपी, अब ये हमारी डिस्टेंस एपी और बीपी दोनों 18 18 आई थी। एपी, यस ये पॉइंट ए है, पी है हमारा, एपी 18 बीपी 18, तो ये दोनों हमारी 18 18 है, तो एपी 18 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, प्लस बी वाला चार्ज था 2.5 माइक्रोकुलाम, बीपी भी 18 इंटू 10⁻²। ओके, तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, जो कॉमन आता है कॉमन ले लीजिए, कैंसिल होता है कैंसिल कर लीजिए, 9 इंटू 10⁹ अपॉन, ये प्लस है, 18 इंटू 10⁻² कॉमन आ गया, इंटू 1.5 इंटू 2.5 4 इंटू 10⁻⁻6। ओके, अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 9 टू जा 2 टू जा, तो 2 इंटू 10⁻⁻4 5 वोल्ट। ओके, तो हमारा पॉइंट पी पर पोटेंशियल आ गया 2 इंटू 10⁻5 वोल्ट। ओके, देख लीजिए एक बार, अभी तो पोटेंशियल निकाला है हमने यहाँ पर। ओके, हाँ, अब वो कहता है, इस क्वेश्चन के दो पार्ट थे, यहाँ पॉइंट पी पर नेट पोटेंशियल भी निकालो और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालो।
इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने अभी किया नहीं है, अब उसे करते हैं। तो बेटे अभी सेकंड पार्ट में हमें पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्या बताना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज को समझिए, ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। ओके, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आउटवर्ड, तो ये जो ए पर जो पॉजिटिव है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ आउटवर्ड ऐसे, इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग एपी, ए से पी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ए वाले चार्ज का। ओके, ऐसी ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ईपी, बी वाले चार्ज का। यस, और बेटा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए मैंने इस लेंथ को बड़ा दिखाया है, क्योंकि आपने वेक्टर्स में पढ़ा है ना 11th में कि जिस वेक्टर की वैल्यू कम होती है उसे स्मॉल एरो से दिखाते हैं और जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसे बड़े एरो से दिखाते हैं। तो देखिए, ए वाला चार्ज वीक है 1.5, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, छोटा एरो। बी वाला चार्ज स्ट्रॉन्ग है 2.5, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज्यादा होगा, बड़ा एरो। ओके ओके, तो नेट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो देखिए करते हैं, शुरू करते हैं। हाँ जी, नाउ पहले इस पॉइंट पी पर ए वाले और बी वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। ए वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4 चार्ज ए वाला अपॉन डिस्टेंस एपी का स्क्वायर। एपी ये पीछे निकाल चुके हैं, 18 सेंटीमीटर था, तो ये हो गया 9 इंटू 10⁻⁹। ए का चार्ज है 1.5 इंटू 10⁻⁶ माइक्रोकूलम है ए का, अपॉन डिस्टेंस एपी। एपी कितना है? 18 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे का स्क्वायर। ओके, तो यहां से हमारी वैल्यू कितनी आ गई? ई ए इज इक्वल टू, बेटा हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पर ये हमारे पास आएगा 0.42 इंटू 10⁻⁶। ओके, यस, 0.42 इंटू 10⁻⁶। यूनिट लिखना चाहो न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, तो ये पॉजिटिव है, इसका होगा ऐसे आउट बाहर, अलोंग एपी दिखा भी रखा है ये वाला ऐसे, ए से पी की तरफ, तो डायरेक्शन क्या है? अलोंग एपी। बेटा साथ साथ फिगर वगैरह बनाते रहो और खुद भी करते रहो। अब ऐसे ही हम बी वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सिमिलरली बी वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सीधी वैल्यूज। बी वाले चार्ज का कितना होगा? 1/4πε0। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। चार्ज कितना है? 2.5 माइक्रो, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इसकी भी डिस्टेंस कितनी है? एपी और बीपी दोनों सेम है, ये भी 18 है। कितनी है? 18 है, 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया, तो बी वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? ऑन कैलकुलेशन ये आएगा 0.69 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट 6 न्यूटन पर कूलम। ओके ओके, चलिए। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग बीपी। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, वो बाहर निकलता है, ये देखिए इसका ऐसे होगा अलोंग बीपी, बी से पी की तरफ। ओके, चलो भाई, अब ये तो हो गया। अब रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? आपको रिजल्टेंट निकालने का भी मेथड पता है? ये तो पिछला वाला क्वेश्चन आ गया। रिजल्टेंट निकालने का मेथड है कि पहले हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। हाँ जी, पता होगा ये तो। पहले हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं ऐसे, ये 11th में आता है ये। क्या कंप्लीट करते हैं? पैरेललोग्राम, ये लीजिए। ओके, तो डायगोनल क्या देता है? रिजल्टेंट। अरे ये ईबी, ये ईबी रिजल्टेंट के लिए पैरेललोग्राम कंप्लीट करा, डायगोनल देगा रिजल्टेंट, तो ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ओके, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th में। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, होता है ना। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। अब आपके सामने यहाँ पर सिर्फ थीटा नहीं है, क्यों? दो वेक्टर्स ए और बी कौन कौन है? ई और ई बी। एक वेक्टर तो ये हो गया ई, और एक वेक्टर ये हो गया ई बी, तो ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी कॉस थीटा। अब आपको इनके बीच का एंगल थीटा नहीं पता, बेटा ये थीटा कितना है, ये कंप्लीट एंगल नहीं पता, तो एट फर्स्ट यू हैव टू फाइंड इट। पहले आप इस थीटा को निकालोगे, फिर हम उसके बाद इसे आगे करेंगे। तो थीटा को निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटे, ये बताओ। ये बिल्कुल ये मिड पॉइंट है, यस, पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट है ना,
देखो 18 18 15 15, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, है ना। अच्छा, और जितना एंगल ये पूरा होगा उतना ये होगा वर्टिकली ऑपोजिट, नहीं होगा वर्टिकली ऑपोजिट। जैसे अगर ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा वर्टिकली ऑपोजिट, तो ये थीटा बाय टू, यस, थीटा बाय टू, थीटा बाय टू, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल दिस एंड दिस सिमिलर है, तो एंगल इक्वल होंगे ये दोनों। तो सबसे पहले हम इसमें ये थीटा बाय टू निकालते हैं इन ट्राइंगल ए ओ पी में। किसमें? ट्राइंगल ए ओ पी में। तो cos थीटा कितना होता है? cos होता है बेस। अच्छा, एक चीज सुन लो, इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं। मुझे पहले थीटा बाय टू निकालना है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बच्चे ना इसे बेस मानते हैं, इसे हाइपोटेनस। नो, एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर होगा। अगर आप एंगल ये ले रहे हो ना, तो इसके ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ओपी बेस होगा। क्या होगा? बेस। तो cos होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस 10/18 इन ट्राइंगल एओपी। तो पहले पेन को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, इन ट्राइंगल एओपी cos थीटा बाय टू कितना होगा? अभी किया था ना 10/18। एक बार इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा सॉल्व करके आएगा 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। तो cos थीटा बाय टू हो गया हमारा 9 5 जा 45। तो 5 ही चलता रहेगा, 5 5 चलेगा, इसे 6 कर देते हैं राउंड ऑफ करके। तो थीटा बाय टू कितना होगा? यस, मुझे चाहिए थीटा। देखो मैं फिर कहूंगा आपसे, अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है, अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो वी शुड हैव वैल्यू ऑफ थीटा। पेन को चेंज कर लेते हैं। देखिए, रिजल्टेंट निकालना है तो मेरे पास cos थीटा होना चाहिए, तो मुझे थीटा चाहिए पूरा। तो ये थीटा कितना होगा? जितना ये है। तो पहले थीटा बाय टू निकालूंगा। ओके, थीटा बाय टू निकाल के फिर थीटा आ जाएगा। तो थीटा बाय टू कितना आया? कैलकुलेशन, हाँ जी, cos थीटा बाय टू इतना, तो थीटा बाय टू कितना होगा? cos इनवर्स 0.556। ओके, अच्छा, अब आप इसे थीटा बाय टू को लिख सकते हो। बेटा ये हमारी लॉग टेबल होगी, लॉग टेबल में ट्रिग्नोमेट्री बनी आती है, उससे कर सकते हो। मैं तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से कर लेता हूं अभी। तो ये आएगा 56.25। तो थीटा कितना हो जाएगा? इसका डबल, थीटा इसका डबल कर दो, तो डबल होके आएगा हमारा 0.50 और 112 डिग्री। लो, थीटा आ गया ना बेटा, बस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट निकालना है, तो सीधा कर देते हैं अब हम इसे। देखिए, हाँ जी, तो सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज, छोटी स्क्रीन में थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं, स्क्रीन मूव होती रहती है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर कितना आएगा? इज इक्वल टू रूट। अब मैं तो ये कहूंगा कि आप इसे खुद कर सकते हो, ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर। फिगर ना हमेशा साथ साथ चलाया करो, ये ई बी कॉस थीटा। लो जी, अच्छा एक काम करता हूँ, थीटा की वैल्यू सीधी लिख देते हैं, 112.5 50 डिग्री। ओके, बस। देखिए, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, आपको चाहिए ई ए ई बी, बस। तो ई ए बी हम ऊपर से निकाल चुके हैं। ये है 0.42, ई बी है 0.69, 0.42 और 0.69। वैसे तो अब कुछ बचा नहीं है, मैं तो कैलकुलेटर पे करूंगा। ये है 0.42 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, ई बी है 0.69 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। अब तो फिजिक्स खत्म हो चुकी है इसमें। 2 इंटू ई ए ई बी, ई ए है 0.42, ई बी है 0.69, 0.42 अच्छा, 10⁻6 और 10⁻6 10⁻12 एक साथ कर दी हमने, इंटू कॉस 112.5। इसकी भी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, कैलकुलेटर पर कर लेते हैं। बेटा ये आएगी -0.38। ओके, तो अब यहां से आप सॉल्व करना इसे, और सॉल्व होकर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। कितना आएगा? एक बार कैलकुलेटर पर कर लेते हैं। 6.58 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम।
ओके, तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। डाटा को लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा अब हमारा ये क्वेश्चन भी हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बेटे अब है क्वेश्चन नंबर 2.15। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन में कहता है एक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है ऑफ इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। देखिए ये एक शेल है। हाँ जी, शेल अंदर से होलो होती है बेटे, होलो मतलब खाली। यस, तो एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, इनर रेडियस r1, ये इनर रेडियस r1 दिस मच, ये r1, और आउटर रेडियस r2। ओके, तो एक स्फेरिकल शेल है, इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो ना, ये दिस, ये तो शेल की थिकनेस है, मतलब शेल इतनी मोटी है, अंदर से खाली है। आप इसे चाहो तो फिल कर सकते हो, तो फिल कर लेते हैं पहले, ताकि जल्दी हो जाए। देखिए वैसे तो फिल करने से कुछ नहीं है, बस एक फिगर का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये सारी की सारी फिल है। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ओके, चलिए तो देखिए। हाँ जी, तो क्वेश्चन में कहता है एक स्फेरिकल शेल है, इनर रेडियस r1 और ये आउटर रेडियस है हमारी, आउटर रेडियस है r2। इनर r1, आउटर r2, हैज ए चार्ज q, इस पर एक q चार्ज है। कितना चार्ज है? q। अब ध्यान से देखना, ए चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ शेल, शेल के सेंटर पर यहां पर एक स्मॉल q चार्ज रख दिया। व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर एंड आउटर सरफेस? तो इनर सरफेस और आउटर सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी बताओ कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन समझो, इस शेल पर चार्ज है क्यू, अगर इसके सेंटर पर एक स्मॉल क्यू चार्ज रख दें, सेंटर पर स्मॉल क्यू, तो इनर सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी और आउटर की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी? तो देखिए भाई, ये बड़ा सिंपल सा है, शुरू करते हैं। बेटा आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। जब आप यहां पर एक चार्ज स्मॉल क्यू रखोगे तो बाय इंडक्शन इनर सरफेस पर आएगा नेगेटिव क्यू चार्ज और आउटर पर पॉजिटिव क्यू चार्ज। ओके, तो ड्यू टू इंडक्शन, इंडक्शन की वजह से, और क्या, ड्यू टू इंडक्शन चार्ज ऑन इनर सरफेस, इनर सरफेस पर कितना चार्ज होगा इंडक्शन की वजह से? माइनस क्यू। और चार्ज ऑन आउटर सरफेस, आउटर पे कितना होगा? क्यू प्लस क्यू। और क्या, अरे यहां माइनस क्यू डेवलप हुआ, बाहर पॉजिटिव क्यू, तो इतना हो गया। तो इनर और आउटर की सरफेस चार्ज डेंसिटी बतानी है ना, तो इनर की सरफेस चार्ज डेंसिटी थी चार्ज अपॉन एरिया। तो इनर पर चार्ज कितना है? माइनस क्यू, माइनस क्यू चार्ज अपॉन एरिया, एरिया होगा 4 पाई r1 स्क्वायर, इसकी रेडियस r1 है। और ऐसे ही आउटर की सरफेस चार्ज डेंसिटी, आउटर की चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन एरिया। तो आउटर पर चार्ज कितना है? क्यू प्लस क्यू अपॉन एरिया, स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो इसकी रेडियस आउटर की r2 है, r2 स्क्वायर। ओके, तो ये आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज आ गई इनर और आउटर सरफेसेस की। अच्छा, अभी तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो रहा है। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी विद नो चार्ज इज जीरो इवन इफ द शेल इज नॉट स्फेरिकल? यस, ये ढंग से देखना, इसमें बच्चों को डाउट रहता है। देखिए क्वेश्चन में कहता है कि अगर शेल स्फेरिकल भी ना हो, हाँ कोई जरूरत नहीं है शेल स्फेरिकल हो, क्यूब भी हो, कैसी भी हो, तो क्वेश्चन में कहता है जैसे शेल थी अभी हमारी, शेल, ये इसकी थिकनेस है सारी, ठीक है, हाँ ये थिकनेस है, अब इसको ज्यादा नहीं शेड करेंगे, पीछे कर चुके हैं। तो हमारी शेल है, क्या कहा था, इस पर पॉजिटिव क्यू चार्ज है। बेटे क्वेश्चन में कहता है अगर इसके अंदर हमें कैविटी बना दे तो क्या उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? ये हमारी कैविटी है, कैविटी। तो सेंटर, तो इसका आंसर है सेकंड का यस, इनसाइड कैविटी, कैविटी के अंदर
इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, बिल्कुल जीरो होगा। क्यों होगा भाई? देखो इसका एक रूल है, अगर आप किसी भी होलो सरफेस को चार्ज दोगे तो वो इमीडिएटली बाहर पहुंच जाता है, अंदर चार्ज ही नहीं रहेगा। मान लो आपने इस स्फेयर को है क्यू चार्ज दिया तो वो इमीडिएटली बाहर पहुंच जाता है। ठीक है, तो यस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज जीरो। इट इज बिकॉज देयर इज नो चार्ज इनसाइड द कैविटी। कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, इनसाइड द कैविटी। ओके, यस। भाई अगर अंदर कैविटी बना दी तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? आंसर है यस। देखो, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी? कैविटी में कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। अब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। ओके, चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। सो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी। कैविटी के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा बिकॉज नो चार्ज इनसाइड द कैविटी। तो बेटे आज की इस वीडियो में इतना ही। आप इन क्वेश्चंस की घर पर प्रैक्टिस कीजिए। इससे आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, स्टे सेफ एट होम एंड स्टडी वेल।